हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर हो गया है अमेरिका के हस्तक्षेप से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे अनाउंस कर दिया ट्विटर पर, जिसे अब एक्स के नाम से जानते हैं, और कह दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने समझबूझ का परिचय देते हुए यह सीज फायर किया है, जो पूर्ण रूप से और तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। यानी कल शाम 5 बजे से लागू हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने इसे माना नहीं और जम्मू के राजौरी, पुंछ आदि जगहों पर आरएसपुरा सेक्टर में उसने भारी हल्के हल्के वहाँ तोप से गोलीबारी किया, हल्के इक्विपमेंट से गोलीबारी किया, हल्के गन से गोलीबारी किया। पहले तो भारी गन से गोलीबारी कर रहा था। खैर, इसके पहले यानी तीसरे लड़ाई के तीसरे दिन भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस, जो कि रफ़ीक, जो कि झांग जिला में है, गुना या मुरीद 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 के पास ही है, चकवाल ज़िला में। और जहाँ की भारत ने टेररिस्ट कैंप को नष्ट किया था। ये वो मुरीद नहीं है, केवल मुरीद है, वो मुरीद के था। तो पहला रफ़ीक, जो कि चांग ज़िला में है, दूसरा मुरीद, जो कि चकवाल ज़िला में है, तीसरा नूर खान। ये दूसरी बात है कि ये उससे थोड़ी दूरी पर है, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। नूर खान, जो कि रावलपिंडी ज़िला में, जहाँ की पाकिस्तानी सेना का आर्मी का मुख्यालय है, उसके पास है। ये चकलाला ज़िला में है, यहीं एरियल कमांड है, इसको नष्ट किया। इसके बाद से चूनियन पंजाब में है, और इसके बाद से आपको हम बता दें कि सुकूर, SUKKUR, ये सिंध प्रांत में है। ये भारतीय मिसाइल के निशाने पर रहे। आपको हम ये भी बता दें कि सुकूर में ड्रोन का एक बड़ा भारी बेस है, और यहाँ से एयरक्राफ्ट भी उड़ते हैं, तो इनके रनवे पर ही गड्ढा कर दिया गया है, जिससे कि ये उड़ ना पाएँ। इसके अलावा मुरीद 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 के नहीं, मुरीद केवल MURID, मुरीद, यहाँ जो है जो कि चकवाल ज़िला में है। पाकिस्तान ने अल्ट्रा अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, अल्ट्रा नहीं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जहाँ की बेराकतूर JB2 TB2, बेराकतूर TB2 और शाहपुर वन नामक का इसने ड्रोन इकट्ठा कर रखे थे। इसमें ज़्यादातर बेराकतूर श्रेणी के जितने भी ड्रोन थे, ये सब तो टर्की में बने हुए हैं, तो टर्किश ड्रोन थे। इसके बाद से रडार सेक्टर साइट्स, डिफेंस नोड्स, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट सेंटर्स, वेपन हब्स को भी नष्ट किया। ये रहीम यार खान, सरगोधा, स्कर्दू ये POK के पास है। पसरूर, ये रडार लोकेशंस हैं। पसरूर और सियालकोट के पास ही है। फुलहरी, जयकुबाबाद, इन सब जगहों पर रडार साइट्स थे, डिफेंस नोड्स थे, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट सेंटर्स थे, वेपर हब्स थे। इन सबको भारतीय मिसाइल के प्रहार में जाहिर है भारतीय एयरफोर्स ने ही इनको ऑपरेट किया होगा। भारतीय नेवी वैसे सबसे खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारतीय नेवी कुछ पल के लिए रुकी रही, वो कराची एयरबेस पर तक ही सीमित रही। कराची में पोर्ट भी है, कराची बंदरगाह तक ही सीमित रही। उसका एक्चुअली विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कराची पोर्ट के पास ही रुका रहा। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इस पर MiG-29 और अन्य
जो है रूसी मेड जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ स्टेशन हैं, इस पर रहते हैं हमेशा। इस पर अटैक हेलीकॉप्टर भी रहते हैं। इनसे भारतीय नेवी चाहे तो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान को, चूँकि भारतीय नेवी सबसे ताकतवर विंग है पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में भारत की तरफ से। तो इसके बाद भी भारत ने सीज फायर किया। ये दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी की थू हो रही है। उनके जो समर्थक हैं वो नरेंद्र मोदी की इसके लिए आलोचना कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तो पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया था आतंकवादी शिविरों पर हमला करके। आपको बताया गया कि 9 आतंकवादी शिविरों को किस प्रकार से भारतीय सेना ने नष्ट किया था, और उसके बाद से रिटेलिएटरी मेजर्स के रूप में पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था। उनके नाम भी आपको बताए गए थे। तो सीज फायर किस वजह से हुआ, हमको लग रहा है कि भारत सरकार के ऊपर जो है, एक तो अमेरिका, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों का था, या कुवैत जैसे देशों का दबाव तो बड़ा ही था, लेकिन दूसरी तरफ चीन से लगातार यहाँ के NSA अजीत डोभाल साहब बात कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है भारत की ओर से सीमा विवाद को हल करने के लिए। उधर से वांग यी जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वो बात कर रहे थे। दूसरे शब्दों में दोनों की सीधी बात हो रही थी। वांग यी ने चीन का समर्थन दोहराया पाकिस्तान को, चूँकि चीन को ये डर लगा होगा कहीं भारत जो है POK पर कब्जा कर लिया तो उसका सीपे खटाई में पड़ जाएगा। और बलूची विद्रोहियों ने अगर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उसका ग्वादर बंदरगाह जो है वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाएगा। वैसे सुना ही जा रहा है ग्वादर बंदरगाह को चीन नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है, उससे और भी खतरा बड़ा हो जाता है। दूसरे शब्दों में भारत को टारगेट करने की जो मंशा पाले हुए चीन वह खटाई में पड़ जाती है। इस वजह से चीन बहुत चिंतित था। हालांकि भारत के साथ है, अमेरिका के साथ टैरिफ पार होने की स्थिति में भारतीय बाजार की ओर देख रहा था हुआ, और वो 60 अरब से ज़्यादा कमा लेता। लेकिन फिर भी परंपरागत ऑल वेदर फ्रेंड होने की वजह से चीन ने पाकिस्तान के को समर्थन का ऐलान किया। उधर टर्की, ये 2 मेजर कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान को समर्थन दे रहे थे। तालिबान का तटस्थ हो जाना इसमें समझ में नहीं आ रहा था, खास करके TTP। केवल बलूच विद्रोही जो थे वही इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तानी इनके विरुद्ध। कहा जा रहा 29 सैनिक चौकियों पर उन्होंने धावा बोला था, 39 और उन पर कब्जे की खबर थी। कई पुलिस वालों को उन्होंने बंदी बना लिया था, कुछ को मार भी दिया था, कुछ सेना के जवानों को भी मार दिया था, भगा दिया था। तो इस प्रकार से बलूची लड़ रहे हैं, लेकिन TTP का शांत हो जाना या तालिबान का शांत हो जाना अभी तक यही समझ में आया है कि भाई उन्होंने डूरंड लाइन, यानी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करती है, उस पर विद्रोह क्यों नहीं किया, या खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह क्यों नहीं किया पश्तूनियों ने। तो इसके पीछे हो सकता है उनको कौमी एकता जिंदाबाद की खबर आई हो या सुध आई हो। दूसरे शब्दों में भी इस्लाम को मानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी इस्लाम को मानते हैं। हो सकता है इसी वजह से वो खामोश रह गए हों। इस्लाम को तो बलूची ही मानते नहीं। बलूचियों का 1937 से संघर्ष चला, आज़ादी के पहले से। वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान के साथ रहना। अब तो और बड़ा हो गया है, जब से जफर ट्रेन कहाँ पर मूव करके पाकिस्तानी सेना के कई लोगों को मार दिया है, तब से उनका मन और भी चढ़ गया है। अब सीज फायर होने के बाद देखना है उनकी स्थिति क्या होती है। वैसे नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहने के पीछे आप लोग कह सकते, नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वही नरेंद्र मोदी को भला बुरा कह रहे हैं। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि इन्होंने बलूचियों का एक बहुत मौका, बहुत अच्छा था बलूचियों का साथ दे करके बलूचिस्तान को अलग प्रांत, अलग देश बनवा देना, मैंने पाकिस्तान से अलग कर देना, तो इंदिरा गांधी रिपीट हो जाता। और दूसरा ये है कि POK को
ये लाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन उसको भी नहीं कर पाए। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। एयरफोर्स के अनुसार ये चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हर एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा भारत में, यानी आतंकवादी घटना को युद्ध की घटना माना जाएगा। औपचारिक रूप से भारत ने हालांकि उसको युद्ध नहीं माना था, क्योंकि जैसे ही वो युद्ध की घोषणा करते या एग्रेशन आक्रमण की घोषणा करते, वैसे ही अनुच्छेद 352 का एक उपबंध लागू हो जाता, जो कि युद्ध और बाह्य आक्रमण की दशा में अनुच्छेद 19 को पूरी तरह सस्पेंड कर देता, नॉन एग्जिस्टेंट बना देता है। इसीलिए हो सकता है इन्होंने ऑफिशियली वार शब्द का प्रयोग न किया हो, क्योंकि युद्ध की घोषणा करते ही अनुच्छेद 352 का एक हिस्सा लागू हो जाता, जिससे देश में इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती। फिर अनुच्छेद 19 भी ऑटोमेटिकली अपने आप बिना कुछ कहे हुए सस्पेंड हो जाता। अनुच्छेद 358 एक्चुअली अस्तित्व में आ जाता, जो अनुच्छेद 352 के को आंशिक रूप से प्रभावित कर देता और फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता, मानो जैसे वो संविधान में है ही नहीं, ताकि बाद में भी आप किसी उल्लंघन के लिए मुकदमा न चला सके सरकार के विरुद्ध। इसीलिए लगता है इन्होंने वार शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो भी हो, यह सीज फायर बहुत लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लोगों को पता ही नहीं है। भारतीय सेना जीत रही थी, तो ऐसी दशा में सीज फायर क्यों कर दिया, युद्ध विराम क्यों कर लिया। मुझे लगता है चीन की एंट्री होती, सऊदी अरब नाराज़ होता, कतर नाराज़ होता, ये सब भारत के मित्र हैं, या पाकिस्तान जो है कोई खुराफात करता, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग उसने बुलाया ही था, तो आणविक बम के प्रयोग की धमकी बहुत पहले से दे रहा था। अगर वो स्ट्रे बम होता भारत का, उसको मार के बीच में नहीं गिराता, तो भारत में सिविलियन का भारी नुकसान कर सकता था। हो सकता है ये सब सारी बातें दिमाग में हों मोदी साहब की, और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए ओके कर दिया। और फिर अमेरिका जैसा देश इसमें दखल दे रहा था। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा जब जाहिर है, तो अमेरिका चाहता था इस इनिशिएटिव को अपने पास चुराना, चीन चाहता था कि उसके पास जाए। तो अमेरिका की बात आज भी पाकिस्तानी सेना ज़्यादा समझती है, और पाकिस्तान में सेना की ही चलती है। तो आसिम मुनीर जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, इसीलिए मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उन्हीं से बात किया बजाय शहबाज शरीफ से बात करने के, तब जाके ये युद्ध विराम हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने फिर भी इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया। 5 बजे के बाद भी वह गोलीबारी करता रहा, जैसलमेर राजस्थान में और पुंछ और राजौरी जैसे जम्मू के इलाके में वो करता रहा। इससे उसने सीज़ फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। बहरहाल सीज़ फायर की शर्तों का इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने, या पाकिस्तानियों को वीज़ा न देने, या निर्यात आयात बंद करने पाकिस्तान के साथ, और भी कड़े मेजर अपनाने के संबंध में भारत को आज़ादी देता है। भारत के ऊपर ये शर्त नहीं तोड़ना, भारत सरकार इसे मानती, क्योंकि ये तो कुछ जाती हो जाती, कुछ हद ही हो जाता। इस प्रकार से इस पृष्ठभूमि में यह सीज़ फायर हुआ है। अब देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।